हरिओम नारायण हरि। आज हम देखते हैं कि प्रभु का क्या आशीर्वाद आ रहा है। और आज की रीडिंग जो है, परमात्मा हमें शुभ ही दे। शुभता की कामना के साथ ही मैं रोज शुरू करती हूँ और चाहती हूँ कि हमेशा सब लोग प्रसन्न रहें। लेकिन फिर वही बात है, कार्मिक साइकिल है, जीवन का पहिया कभी ऊपर कभी नीचे। चलिए, कार्ड शफल कर लिए हैं, अब हम देखते हैं कि क्या। 2 कार्ड एक साथ आ गए। जय हो हे प्रभु। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और एक बार देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है आज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखते हैं आज की रीडिंग कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, पहला कार्ड जो हमें आया है वो इस तरह का आया है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, और इंतज़ार भी अब कब कर रहे हैं? प्रार्थना के बाद। पहले आप प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, जिनके प्रति आपके मन में एक अगाध प्रेम है और वो शायद आपके साथ नो कांटेक्ट में है, तो आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं, चाहे कहें कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि प्रभु उनको मेरे पास ला दो। प्रार्थना कर रहे हैं आप, और मन के एक बोझ थले दबे भी हुए हैं, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं वो जब हमारे पास नहीं होते हैं, और ऊपर से ये कि वो हमसे नाराज होते हैं, तो हमारे मन के ऊपर बहुत बोझ सा होता है। देखिए, तो आप उस बोझ को अपने मन पे, अपने दिमाग पे बड़ा भारी पड़ रहा है वो आपके ऊपर, तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के बाद आप इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपकी प्रार्थना जो है प्रभु स्वीकार करेंगे, और उस स्वीकार करने के बाद जो प्रार्थना आपने की है, जो आपकी प्रिय है। देखिए, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये माँ बाप अपने बच्चों का इंतज़ार भी कर सकते हैं, भाई भाई का इंतज़ार कर सकता है, भाई बहन का इंतज़ार कर सकता है, बहन भाई का कर सकती है, माँ बाप बच्चों का कर सकते हैं। तो मतलब ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि जो आजकल लव फेयर होते हैं उस पर नहीं है। लव तो सबके साथ होता है, प्यार सबके साथ होता है, माँ बाप का बच्चों से होता है, भाई बहन का होता है, रिश्तेदारी में होता है, फ्रेंड्स में होता है। तो ये किसी भी तरह की इंतज़ार है, तो जिस जो हो आप उसके साथ अपनी इस बात को मिला लीजिएगा। और आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार आपका बहुत जल्द पूरा भी होने वाला है, क्योंकि जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, वो भी खुशी से आपसे मिलना चाह रहे हैं। मतलब ये कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपकी जो प्रार्थना थी, वो परमात्मा ने स्वीकार कर ली है, ईश्वर ने स्वीकार की है, और आपका इंतज़ार बहुत जल्द हो सकता है, कुछ घंटों में हो जाए कंप्लीट, और हो सकता है कि 2 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। बहुत जल्द आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि
आप उनके स्वागत में खड़े हैं कि आप उनका स्वागत करें प्यार से। आप पूरा लबालब भरा हुआ कप लेके खड़े हैं, उसमें फिश भी है जो एक शुभता का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म में फिश को एक बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। तो आप भी उनके इंतजार में खड़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जो मैंने अभी तक मेहनत की है, क्या मेहनत, मिलने के लिए। आपने चाहे प्रार्थना की हो, चाहे आपने मैनिफेस्टेशन किया हो, चाहे अफर्मेशंस की हो, जो भी आपने किया हो, है, तो आप अब अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं, फल का स्वाद चखना चाहते हैं। वो होने वाला है, वो होने वाला है, वो जल्द होने वाला है। क्योंकि ये जो जजमेंट है ये उस परमात्मा का है। हम कोई आपस में जजमेंट कर नहीं सकते हैं। तो जजमेंट जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है, चाहे जस्टिस हो, चाहे हम कोई जजमेंट हमारे बारे में दिया जा रहा हो या दे दिया गया हो, तो वो जो जजमेंट है उसको आप, जो परमात्मा ने आपको के लिए जजमेंट दिया है, उसको आप खुशी से स्वीकार कर रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ आप स्वीकार कर रहे हैं और हाथ जोड़ के प्रसन्नता के साथ जल में खड़े होके कर रहे हैं। जल में खड़े होकर के स्वीकार करने का अर्थ क्या है मालूम है? कि आप परमात्मा के जजमेंट को, उनके निर्णय को पूरी अपनी अंदरूनी भावनाओं के साथ स्वीकार कर रहे हैं। आप उनकी भावना, उनके फैसले को, उनके निर्णय को पूरी अपने अंतर मन की भावनाओं से, अंतर आत्मा से स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि बहुत प्रसन्नता के साथ आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो वो धन्यवाद भी आप दे रहे हैं ईश्वर का। और वो जो आप, जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं, जो आपसे मिलने आ रहे हैं, वो भी बहुत आसमानी गति से उड़कर आ रहे हैं, हवा की रफ्तार से आपके पास आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि किसी किसी समय, हमेशा नहीं, किसी किसी समय आप थोड़े डामाडोल हो जाते हैं। होगा, नहीं होगा, आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे आप, क्योंकि उनका आना, आपका उनसे मिलना, ये परमात्मा की निर्णय पर है ना। और उन्होंने निर्णय आपके पक्ष में सुना दिया है, तो इसलिए उनका आना तय है। और आप जो है ना, अपनी धुन में मत रहिए। जो परमात्मा आपको ऑफर कर रहे हैं, जो वो आपको दे रहे हैं, उसको स्वीकार करिए बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी मन में कोई भी नकारात्मक विचार लाए बगैर आप उसको स्वीकार करें। क्योंकि उसको स्वीकार करना आपके फेवर में भी है, दूसरा और कोई चारा भी नहीं है। जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस चीज के लिए आप दिन रात प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी ये बात पूरी हो जाए, मेरी ये बात पूरी हो जाए, मेरी ये बात पूरी हो जाए, जब वो बात पूरी हो रही है तो फिर आपको मन में डाउट क्यों आ रहा है? बात पता है क्या है डाउट क्यों आ रहा है? जो वाइब्स मुझे मिल रही हैं वो इसलिए आ रहा है कि आप उनसे अति प्रेम करते हैं। आप उनसे जब अति प्रेम करते हैं तो उस अति प्रेम की वजह से कई दफ़े आप डर जाते हैं, क्योंकि वैसे आपको खुशी हो रही है उनके स्वागत के लिए, लेकिन डर जाते हैं। डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब परमात्मा निर्णय कर रहे हैं, वो अपना जजमेंट दे रहे हैं, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता ना। तो फिर आप इसके स्वीकार करें और बहुत अच्छे से स्वीकार करें, क्योंकि आप ही की फेवर में है सब कुछ। परेशान ना हो। तो इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपना कार्य करें, उनके स्वागत की तैयारी करें, क्योंकि उनकी स्वागत की तैयारी में ही आपकी एक संतुष्टि भी है, आपको सेटिस्फैक्शन भी है। जैसा आप उनका स्वागत करना चाहते हैं वैसी तैयारी में रहिए। मगर एक चीज़ आप जरूर करिएगा इसके साथ, जब आपसे वो मिले तो कोई गिला शिकवा नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। और
खुद किसी तरीके का जजमेंट नहीं देना है, क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है, ना उन्हें गलत कहना है ना अपने को सही कहना है, ना उन्हें गलत कहना है ना अपने को सही कहना है। जिंदगी की नई शुरुआत है, नतमस्तक होके करिए, प्रसन्नता के साथ करें। और कोई मुझे आगे आने वाले समय में भी कहीं कोई मुझे इसमें उलझन नहीं दिख रही है, रुकावट नहीं दिख रही है, कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप जब वो आए थोड़ी सी चैरिटी भी करिएगा, चाहे उनके आने से जाने के बाद करें या उनके रहते ही करें, चैरिटी थोड़ी करिएगा, ताकि आपका भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो। दान में बहुत शक्ति है, आप ज़रूर करें। और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।